भक्त ने पूछा कि भगवान आप कृपया ये बताइए कि उस अबोध और निर्दोष बच्ची ने क्या पाप किया होगा जिसे कई कई दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। तब प्रभु श्री हरि ने कहा कि मैं किसी भी निर्दोष को कभी भी सजा नहीं देता। ये सब उसी के पापों का फल है, क्योंकि पाप इसी जन्म के ही नहीं पिछले जन्म के भी होते हैं। और उस बच्ची को जिसे तुम निर्दोष कह रहे हो, उस बच्ची ने भी अपने पिछले जन्म में जब ये पुरुष के रूप में थी तो ऐसे ही किसी अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था और उसी पाप की सजा उसे इस जन्म में भोगनी पड़ी है। और वो बालिका जिसके साथ इस बालिका ने अपने पिछले जन्म में दुष्कर्म किया था, उस बालिका ने भी अपने पिछले जन्म में किसी और बालिका के साथ इसी प्रकार से दुष्कर्म किया था। और ये क्रम बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा अगर किसी पापी ने अपने पाप को मेरी शरण में आकर मिटा नहीं लिया तो। जय श्री हरि। भक्त ने पूछा कि हे लक्ष्मी नारायण, अब आप कृपया ये बतलाइए कि दुख से घिरा हुआ मनुष्य जब आपसे सहायता मांगता है तो आप किस प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। तब प्रभु सत्यनारायण ने जवाब देते हुए कहा कि जो भी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके समस्त पापों से उसको मुक्त कर देता हूँ, ताकि उसके दुख का मूल कारण ही नष्ट हो जाए और मेरी शरण में आकर अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य भी बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। और इस लक्ष्य के बारे में विस्तार से आपको एक अलग वीडियो में बताया जाएगा। मैं हर एक इंसान की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो या ईसाई, सब मेरे लिए समान है। अगर कोई मेरे से मदद मांगने के लिए मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। लेकिन कोई वो एक कदम भी बढ़ाए तब ना, उन्हें दुख में तो मेरी याद आती है, लेकिन जब वो दुख मिट जाता है तो ये लोभी और अज्ञानी मनुष्य फिर से मुझसे मुंह फेर लेता है। तो तुम ही बताओ भक्त कि उनके दुखों का मुख्य कारण कौन है। क्या वो मेरी दया के सचमुच लायक हैं? जय श्री हरि। प्रभु श्री बद्री नारायण ने आगे कहा कि पापियों का विनाश करने के लिए जरूरी नहीं कि मैं स्वयं ही अवतार लूं। मैं अन्य कई माध्यमों से भी पापियों का खात्मा करवाता रहता हूं, जैसे कि हिटलर द्वारा यहूदियों का नरसंहार, चीनी नरसंहार, हिंदू नरसंहार, कई प्रकार की महामारियां जैसे कि ब्लैक डेथ, फ्लू, कोरोना और कई प्रकार के महायुद्ध जैसे कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, केदारनाथ त्रासदी, सुनामी, भूकंप और आगामी तृतीय विश्व युद्ध। जब तक मेरा काम इनसे चलता रहेगा तब तक मुझे अवतार लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात धर्म स्थापना की, तो मैं इन जैसे लोगों को अपना माध्यम बना लेता हूँ, जो मेरे बारे में अपने हर प्रकार के सवाल के जवाब को पाकर मेरी ही प्रेरणा से निस्वार्थ भाव से इस प्रकार का परम कल्याणकारी ज्ञान दूसरों को मुफ्त में लुटाते रहते हैं। और मैं मेरे इस ऐसे भक्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। मेरी विशेष कृपा उन पर हमेशा ही बनी रहती है। जो इस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग अपने अहंकार और मद में डूबे रहते हैं वही लोग
अत्यंत दुखदायी कष्ट भोगते हुए इस कभी ख़त्म नहीं होने वाले जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। जय श्री हरि। प्रिय भक्त, इसके अलावा कुछ और जानने की इच्छा है? नहीं प्रभु, आपके दिए हुए इस अनमोल परम कल्याणकारी ज्ञान के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि मैं ये ज्ञान केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखूँगा, बल्कि उन लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाऊँगा जिनको इस ज्ञान की सख्त आवश्यकता है। जय श्री हरि। अगर आप भी हरि नारायण परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले और भी रोचक और परम कल्याणकारी ज्ञान से भरे वीडियो में। जय श्री हरि। ऐसे ही आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।